अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ग़िज़ाई अशिया के मियार की बरकरारी के लिए नकली अशिया की फ़रोख्त में मुल्लविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी। प्रगति भवन में वज़ीर आला का आला सतही इजलास। ड्रग रैकेट में मुल्लविस पाए जाने पर काबीनी वज़रा के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करने ओहदेदारों को आज़ादी। हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बचाने की जरूरत पर केसीआर का जोर। हुकूमत यूनिवर्सिटी इंतजामिया में कोई मदाखलत नहीं करेगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज को सियासी प्लेटफॉर्म ना बनाया जाए। वाइस चांसलर्स के साथ वज़ीर तालीम का आला सतही इजलास। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए पीर को राय दही। एमपीज पार्लियामेंट में और एमएलएस मुतल्लका असेंबलियों में वोट का इस्तेमाल करेंगे। और पीर के दिन बोनाल जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए 4000 पुलिस अमले की तैनाती। जुलूस के दौरान डीजे का इस्तेमाल ममनू। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद शहर को ड्रग्स से पाक बनाया जाए। प्रगति भवन में आबकारी और पुलिस ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद के ब्रांड इमेज को बचाने की ज़रूरत है। ड्रग और नकली अशिया के फ़रोख्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वज़ीर आला ने कहा कि ड्रग्स के मामले में गहराई में जाकर इसकी तहकीकात की जाए। हुकूमत की तरफ से ओहदेदारों को पूरी आज़ादी है कि वो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इन्होंने कहा कि इस मामले में कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, सियासी कायदीन चाहे वो टीआरएस पार्टी ही क्यों ना हो, इसे जेल में डालें। काबीनी वज़रा भी मुल्लविस पाए गए तो उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को भी बचाना हुकूमत का मकसद नहीं है। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कहबागिरी पर भी पाबंदी आयद की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत से गुड़म्बे के मुकम्मल खात्मे के लिए बहुत जल्द वज़ीर दाखिला की सदारत में एक इजलास मुनक्किद करते हुए इसकी हिकमत अमली को क़तियत दी जाएगी। नकली तखुम और मिलावटी अशिया के मामले में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब तक नकली तखुम के मामले में 77 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मिलावटी अशिया के 340 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फूड सिक्योरिटी के मियार को बरकरार रखने के लिए फूड इंस्पेक्टर को मुकर्रर करते हुए नकली तखुम और नकली अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। शरपसंद अनासिर और दहशतगर्द तंजीमों पर नजर रखने के लिए खुसूसी सेल कायम की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों में भी इस तरह की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। इन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियों को फरोग देने वाले बदउनवान ओहदेदारों की फहरिस्त भी तैयार की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्री हरी ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों को सियासी प्लेटफॉर्म ना बनाया जाए। रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी के इंतजामिया में कोई मदाखलत नहीं करेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत का पूरा ताउन रहेगा। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के मसाइल हुकूमत के इल्म में लाए जाएं ताकि उनकी यकसोई की जाए। इन्होंने वाइस चांसलरों से कहा कि यूनिवर्सिटियों में रैगिंग और शरपसंद अनासिर की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जाएं। कड़ियम श्री हरी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में तालीम और तहकीक होनी चाहिए, इसको सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कड़ियम श्री हरी ने कहा कि मियारी तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम करें। हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए 420 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। कड़ियम श्री हरी ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में नॉन बोर्ड तुलबा की वजह से नए तुलबा को मौका नहीं मिल रहा।
सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए पीर के दिन रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। इस इंतखाब में 776 अरकान पार्लियामेंट, 4120 अरकान असम्बली हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना असम्बली के अहाते में 119 अरकान वोट डालेंगे। टीआरएस की तरफ से चीफ व्हिप के ईश्वर पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से वामशी चंद्र रेड्डी, संपत कुमार, बीजेपी की तरफ से किशन रेड्डी पोलिंग एजेंट होंगे। तेलंगाना में टीआरएस, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तायद का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस, एमआईएम और बाएं बाजू की जमातों ने यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार की तायद का ऐलान किया है। तेलंगाना के 17 अरकान पार्लियामेंट और 7 राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी अरकान असेंबली को इंतबाह दिया है कि एक भी वोट ज़ाय ना करें। टीआरएस भवन में मुनक्किदा लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि वोट ज़ाय ना करें, वोट ज़ाय करने वाले को बेकार समझा जाएगा। वज़ीर आला ने वज़ीर सेहत की अदम शिरकत पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने तमाम अरकान असेंबली को पीर के दिन सुबह 8 बजे तक टीआरएस भवन में जमा होने की हिदायत दी है, जहां पर दूसरी बार तमसीली वोट डाले जाएंगे। बाद में 9 बजे खुसूसी बस के जरिए असेंबली पहुंचकर अरकान असेंबली अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इजलास के बाद अरकान असेंबली की तमसीली रायदही करवाई गई। सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम अरकान असेंबली का इजलास असेंबली के अहाते में बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास में पीर के दिन होने वाले रायदही के दौरान एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया। दोनों जमातों के कायदीन ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की कामयाबी यकीनी है। कांग्रेस गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करते हुए निचली सियासत कर रही है। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव ने शहर के मुख्तलिफ मनादिर में सरकारी तौर पर भेंट पेश की। लाल दरवाजे की मंदिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी गई। इसके अलावा मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी और कांग्रेस के कई कायदीन ने भी लाल दरवाजा मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में शिरकत की। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। पीर के दिन मरकजी बोनाल जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। साउथ जोन डीसीपी सत्यानारायणा ने बताया कि पीर के दिन शाम 4 बजे हरिबौली इक्कन्ना मादन्ना मंदिर से जुलूस का आगाज होगा, जो रात 10 बजे नए पुल पर ख़त्म होगा। इन्होंने बताया कि जुलूस के दौरान डीजे बजाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सत्यानारायणा ने बताया कि जुलूस के दौरान किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए 4000 पुलिस अमले को तैनात किया गया है। जुलूस में शी टीम और बम स्क्वाड को भी तैनात किया गया। कल दोपहर में 4 बजे से अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल से वो एलिफेंट प्रोसेशन हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर स्टार्ट करेगा। वहाँ से हरिबौली, नागुल चिंता, राजेश मेडिकल हॉल और चारमीनार, पत्थरगट्टी, मदीना से दिल्ली दरवाजा नया पुल तक जाएगा। 10 बजे के अंदर पूरा उम्मड़ी टेम्पल्स का जुलूस निकल जाएगा। ये पूरा बोनालू कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होने के लिए लगभग 4000 फोर्स कल, आज और टुमारो वो 3 डेज के लिए हम लगाए हैं। जो कुछ प्रीवियस इंसिडेंट्स हुआ उस टाइम में इम्पोर्टेंट मस्जिद, इम्पोर्टेंट मॉस्क, चिल्लास, दरगाह होने के टाइम में वहाँ अच्छा फोर्स डिप्लॉय कर दिया। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आने जाने में कुछ गड़बड़ नहीं होने के लिए डीजी पूरा मना कर दिया। सभी त्योहार को, हनुमान जयंती हो, श्री राम नवमी हो, गणेश हो, बोनालो हो और मिलाद नबी हो, तो इसी तरफ से अगर डीजे लग जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन करने के भी बहुत परेशानी है, तकलीफ है।
और कुछ ओल्ड पर्सन्स को भी हेल्थ के ऊपर परेशानी होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे दी। हम सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 100% इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कौमी अक़लियती कमीशन के सदर नशीन गयूरुल हसन जाफरी ने कहा है कि गौरक्षक हिंदू नहीं हो सकते। हैदराबाद में अपने दौरे के मौके पर 4 TV से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदू मजहब में गाय का तहफ़्फ़ुज़ करना पुण्य का काम माना जाता है। इसकी आड़ में बाज़ लोग मुजरिमाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात पर बहस व तकरार करने के बजाय अक़लियतों को चाहिए कि वो अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। इन्होंने कहा कि इन वाक़यात पर कौमी अक़लियती कमीशन रियासती हुकूमतों से बातचीत कर रहा है ताकि कातियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। नहीं तो फिर ये कौन है? मेरी बात ही नहीं, आप गौरव, मैंने ये नहीं कहा। मैं आपकी बैठ है मेरे पास, गौरक्षक हिंदू नहीं हो सकता, ये मुजरिम है बोले आप, तो फिर गौरक्षक है कौन? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि गौरक्षक जो हिंदुइज्म के ऊपर है कि एक सवाब का काम जैसे वो करते हैं, मतलब पुण्य का काम करते हैं हिंदू लोग गौरक्षक के लिए, तो जो हिंदू होगा वो गौरक्षक के लिए पुण्य का काम करेगा, ना कि किसी को मार करके और इंसानियत का कत्ल करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है। यहाँ टेररिज्म, गौरक्षक की बात कर, टेररिज्म अलग मसला है। गौरक्षक के मामले में नहीं रुक नहीं रहा, तो प्रधानमंत्री ने इतनी सख्ती से कहा इक्का दुक्का वाक़यात को इतने बड़े देश में 130 करोड़ की जनता में कोई रुक नहीं सकता, कोई अधिकार नहीं है कि वो खुद से इकदाम कर ले। कमीशन एडवाइस कर सकती है गवर्नमेंट को, कमीशन गवर्नमेंट को एडवाइस कर रही है लगातार, माइटी कमीशन एडवाइस कर रहा है लगातार कि इन मामलों को रुकना चाहिए और जो मामले में इन्वॉल्व हैं लोग उनको सख्ती से। भीड़ इकट्ठा कर रहा हूँ और उसका जहन बनाने के पीछे उसको रोकना जरूरी है या भीड़ को रोकना जरूरी? नहीं नहीं, कोई ऐसा जहन नहीं बन रहा है, बनाया जा रहा है भीड़ के लिए। अगर भीड़ के लिए जहन बनाया जा रहा होता तो फिर इतनी बड़े देश में 4-5 वाक़यात ना होते, कुल फिर बहुत ज़्यादा वाक़यात होते, हर ज़िले में एक वाक़या हो गया होता। तो ये जहन नहीं बनाया जा रहा, ये वक्ती तौर से कुछ लोग करते हैं। मैंने बताया ना कि वो गौरक्षक के पुण्य का काम है, एक सवाब का काम है। गौरक्षक कभी ये गलत काम नहीं कर सकता, ये क्रिमिनल्स होते हैं जो गौरक्षक का वो चोला ओढ़ के काम गलत काम। शहरियों की फलाही इक़दामात के हिस्से के तौर पर हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों पर अमलावरी करती है, लेकिन मुनासिब मनसूबाबंदी की कमी या तरीक़ाकार में ख़राबी से ये स्कीमें बदनाम हो जाती हैं। चुनाचे इन स्कीमों पर अमलावरी का सहरा हुकूमत के सर जाने के बजाय उल्टा बदनामी का टोकरा सर पर आ जाता है। इसकी एक मिसाल बनी रमज़ान और ईद उल फित्र के मौके पर शुरू की गई स्कीम। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की ये रिपोर्ट। हैदराबाद की एक पुरानी कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, बल दिया खाया पिया चल दिया। हकीकत यह है कि यह सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि कारकर्दगी का खुलासा है। हुकूमत ने रमज़ान में इफ्तार और ईद उल फित्र के मौके पर गरीब मुसलमानों को कपड़े तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया था। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर्स को भी अपने बल्दी डिवीजन्स में 2 मसाजिद की निशानदही करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कारपोरेटर्स बिलखुसूस कई गैर मुस्लिम कारपोरेटर्स ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। इस सिलसिले में 4 TV ने ईद के दूसरे ही दिन हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी, लेकिन हुकूमत ने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 डिवीज़नों चैतन्यपुरी, गौलीपुरा, सोमाजीगुड़ा, मुट्टूगुड़ा, जामबाग में एक भी मस्जिद की निशानदही नहीं की गई। उधर सनतनगर डिवीज़न में मस्जिद की निशानदही होने के बावजूद वहां पैकेट्स रवाना नहीं किए गए। 13 डिवीजन्स ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही मस्जिद की निशानदही की गई। सितम बाला सितम यह है कि 144 डिवीजनों में निशानदही करदा मसाजिद में जहां कपड़े रवाना किए गए थे, उन मसाजिद से अब तक मुकम्मल एक्नॉलेजमेंट नहीं आए। ईद उल फितर गुजर कर 21 दिन हो चुके हैं, अब तक सिर्फ 50 मसाजिद से ही एक्नॉलेजमेंट आए हैं। दीगर मसाजिद से एक्नॉलेजमेंट का ना आना कई सवालात खड़े करता है। क्या इन मसाजिद में रवाना करदा कपड़े तकसीम भी किए गए या फिर इन्हें वैसे ही रखा गया है? इन तमाम कोताहियों और खामियों के बावजूद हुकूमत ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में मनादिर की निशानदही का काम भी कारपोरेटर्स ही के सुपुर्द किया है।
इस ताल्लुक से जब डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन से सवाल किया गया तो इन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये सब हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। ये आपका जो है वहम है। गैसो बार 150 कारपोरेटर्स को पूरों को अलॉटमेंट गया उसके पास हमारे पास रिकॉर्ड्स है। हर जगह पर पूरे 150 कारपोरेटर से साउथ जोन से लेके स्टार्ट कर ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, हर जोन में हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हर वहां पर जहां जहां कारपोरेटर प्रपोज करे, ईच कारपोरेटर को 2-2 मास्क थे मस्जिद से, जहां जहां कारपोरेटर प्रपोज करे वहां पर वो मास्क अलॉट किया गया। तो 150 जो रिकॉर्ड है वही बात करेंगे रिकॉर्ड में, और ये बेसलेस है, दे हैव नो बेसलेस बाय। ये बात पूरे 150 कारपोरेटर्स हमारे पास, पूरे के पूरे कारपोरेटर्स जो जहां मस्जिद प्रपोज करे वहां पर दिया गया। ये कहां आप 150 वक्फ बोर्ड के पास भी रिकॉर्ड है, हमारे पास भी रिकॉर्ड है। इन तमाम हक़ाक़ से ये बात साफ हो जाती है कि हुकूमत सिर्फ तशहीर का काम कर रही है और कारपोरेटर्स भी इसमें हुकूमत का साथ दे रहे हैं। एसी घाट के चिंतल बस्ती मछली मार्केट इलाके की सड़कों का बुरा हाल है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़िश्ता 1 माह से अवाम बलदिया के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अवाम का कहना है कि बलदी ओहदेदारों ने एक बार आकर मुआयना तो किया, लेकिन अब तक सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। मछली मार्केट होने की वजह से वहाँ पर अवामी हुजूम ज़्यादा होता है, लेकिन सड़कों की खस्ता हालत की वजह से अवाम को ट्रैफिक के मसाइल से भी दो चार होना पड़ रहा है। बोनाल त्यौहार के मौके पर पुलिस को मुतहरिक रहने की हिदायत के बावजूद मेलार्दियोपल्ली के शास्त्रीपुरम इलाके में तैनात की गई पुलिस पैकेट का अमला चौकस रहने के बजाय आराम करता नजर आया। एक तरफ मुकामी पुलिस का ये हाल है तो दूसरी तरफ बोनाल के इंतजामात के लिए दीगर रियासतों से पुलिस अमला तलब किया गया है। संगारेड्डी में अमीरपुर पुलिस ने एक मकान से फहाशा और उसके आशना को रंगे हाथों पकड़ा। तफसीलात के मुताबिक 29 साला उमर सैफ और एक खातून को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो गैर अखलाकी हालत में थे। अमीरपुर पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि फहाशी के काम के लिए मकान देने वाले मालिक मकान के खिलाफ भी PD एक्ट मुकदमा दायर किया गया है। पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ग़िज़ाई अशिया के मियार की बरकरारी के लिए नकली अशिया की फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी। प्रगति भवन में वज़ीर आला का आला सतही इजलास। ड्रग रैकेट में मुलविस पाए जाने पर काबीनी वज़रा के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करने ओहदेदारों को आज़ादी। हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बचाने की जरूरत पर KCR का जोर। हुकूमत यूनिवर्सिटी इंतजामिया में कोई मदाखलत नहीं करेगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज को सियासी प्लेटफॉर्म ना बनाया जाए। वाइस चांसलर्स के साथ वजीर तालीम का आला सतही इजलास। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए पीर को राय दही MPs पार्लियामेंट में और MLAs मुताल्लिका असेंबलियों में वोट का इस्तेमाल करेंगे। और पीर के दिन बोनाल जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए 4000 पुलिस अमले की तैनाती। जुलूस के दौरान DJ का इस्तेमाल ममनू। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।